दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डॉल के बारे में जिसने पूरी दुनिया भर में डर का माहौल बना रखा है। आखिर क्या कहानी है इस डॉल की, क्या राज छिपा है इस डॉल में और कितनी सच्चाई है इस कहानी में, आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। एनेबल डॉल की शुरुआत 1970s में होती है जब एक माँ अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही बेटी डोना को ये डॉल गिफ्ट में देती है। डोना और उसकी एक रूममेट एंजी दोनों ने उस डॉल को अपने अपार्टमेंट में रखा था। शुरुआत में तो सब नॉर्मल था, पर धीरे धीरे उन्हें उस डॉल में कुछ अजीब हरकतें महसूस होने लगती हैं। उन्होंने नोटिस किया कि ये डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। कभी ये डॉल सोफे पे बैठी होती है तो कभी बेडरूम में, और एक बार तो इन्हें इस डॉल के हाथ में एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है हेल्प। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं। इन सब चीजों से घबरा करके डोना और एंजी अपने एक फ्रेंड लो को बुलाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं, और उन सब ने ये नोटिस किया कि इस डॉल के साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इन सब ने मिल करके एक स्पिरिचुअलिस्ट को बुलाया और उसने जो बताया वो सुन करके सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि इस डॉल में एक छोटी बच्ची की आत्मा है। इस घटना के बाद वे कांटेक्ट में आते हैं दुनिया के वन ऑफ द फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड वेरन एंड लॉरेन वेरन की, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और कपल थे। साल 1952 में इन्होंने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च NESPR की स्थापना की थी, जो कि अमेरिका की वन ऑफ द ओल्डेस्ट घोस्ट हंटिंग ग्रुप्स में से एक था। इनका नाम दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में आता है। साथ ही इन्होंने कई ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में काम किया है जैसे द एनेबल डॉल, द एमिटीविल हॉरर एंड द इनफील्ड पोल्टरगेस्ट। फाइनली ये कांटेक्ट में आते हैं डोना और उसके फ्रेंड के और एनेबल डॉल पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उस दौरान उन्हें पता चलता है कि एनेबल डॉल पर किसी छोटी बच्ची की स्पिरिट नहीं बल्कि एक एविल पिशाच की आत्मा है, जो कि एक ह्यूमन होस्ट इंसानी शरीर ढूंढ रही है। एड और लॉरेन ने बताया कि अगर ये डॉल यहाँ रहेगी तो किसी न किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से वो इस डॉल को अपने साथ ले जाता है और अपने म्यूजियम में एक शीशे के अंदर रख देता है। कोई भूल करके भी इस डॉल को टच ना करे, इसीलिए उस शीशे पर लिख देता है पॉजिटिवली डू नॉट टच। आज भी ये डॉल इसी तरह से इस म्यूजियम में रखी हुई है। इस म्यूजियम का नाम वेरन ऑकल्ट म्यूजियम है, जो कि USA के मोनरॉय कनेक्टिकट में लोकेटेड है। वेरन का दावा है कि उसने एनेबल डॉल जैसी कई हॉन्टेड चीजें जो कभी न कभी ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल की गई हों, उन सारी चीजों का उसने उस म्यूजियम में कलेक्शन रखा हुआ है। इस म्यूजियम में आम नागरिकों का जाना मना था, सिर्फ कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ही इस म्यूजियम में जा सकते थे। हालांकि लॉरेन वेरन के डेथ के बाद इस म्यूजियम को पूरी तरह से आम पब्लिक के लिए क्लोज कर दिया गया। एनेबल डॉल की बात करें तो एड एंड लॉरेन वेरन ने कई ऐसी थ्योरीज दी थी जो कि एनेबल को एक पॉजेस्ड, एक हॉन्टेड डॉल बताती है। पर क्या सचमुच एनेबल डॉल पर किसी बुरी आत्मा का साया था? क्या सचमुच ये डॉल पॉजेस्ड थी? इस बात का अब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो कि एनेबल को एक हॉन्टेड डॉल साबित करती हूँ। अगर क्रिटिक्स की सुनी तो कुछ लोगों का कहना है कि मिस्टर एंड मिसेस वेरन ने शायद पॉपुलैरिटी पाने के लिए एनेबल डॉल की हॉन्टेड कहानी को फैलाया था। वहीं कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी और फियर ऑफ सजेशन की बात करती हैं।